हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं और सिलेबस से पहले हम थोड़ी बेसिक चीज़ों को कवर करते हुए ना आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जीओसी की बात करते हैं। क्यों? अकेले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोल है ना, काफ़ी रोल है ना, 28 नंबर की है ना, 50% रोल है ना। अरे बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आएगा अपने 56 नंबर का, उसमें 50% रोल तो किसका है? आपके ऑर्गेनिक का। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से कवर करते हैं ना, और भी बेसिक चीज़ें फिजिकल में, इनऑर्गेनिक में, उनको भी है ना थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज़ों को अपन ले लेंगे ना। जो बच्चे नए हैं बिल्कुल एकदम, उनके लिए भी थोड़ा थोड़ा सा अपन है ना छोटे छोटे वीडियो बना के डाल देंगे ना। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसके अंदर क्या करते हैं अपन? कार्बन और उस कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन करते हैं बच्चों ना। कार्बन और कार्बन से बने यौगिकों का क्या करते हैं अपन? अध्ययन। अब देखिए इसमें सबसे पहले तो कार्बन का देखो संकेत क्या है, सिंबल क्या है? सी। एक बात क्या याद रखनी है, इसकी संयोजकता कितनी है बच्चों? कार्बन की संयोजकता कितनी है आपके? 4। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। ये बात हमको हमेशा याद रखनी है। कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। यानी कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है कौन? कार्बन। अब 4 बॉन्ड देखो, आप सिंगल भी हो सकते हैं। 4 बॉन्ड कितने? सिंगल भी हो सकते हैं चारों, या एक डबल हो जाए। 2 कैसे हो जाए आपके? सिंगल। या एक तरफ आप क्या बना दो? ट्रिपल, एक तरफ सिंगल, या दोनों तरफ क्या बना दो आप? डबल। बॉन्ड कैसे बनाओ आप? दोनों तरफ डबल बनाओ, या एक तरफ ट्रिपल, एक तरफ सिंगल, या एक तरफ डबल, 2 सिंगल, या सारे के सारे कैसे बना दो आप? सिंगल बॉन्ड बना दो ना। सिंगल का मतलब एकल बंध, डबल का मतलब द्विआबंध, और ट्रिपल का मतलब त्रिआबंध। तो कैसे बनाओ आप? लेकिन बॉन्ड कितने बनाने हैं आपको? 4। यानी कभी भी ना तो कार्बन का ना कार्बन के 5 बॉन्ड बनाने, ना ही 3। केवल कितने बॉन्ड बनाने हैं आपको? 4। यानी कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। क्यों? सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस पे टिकी हुई है? कार्बन पर। तो कार्बन की वैलेंसी पता हो हमको ना, वैलेंसी का मतलब संयोजकता। यानी कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है आपके? 4 बॉन्ड बना सकता है। देखिए आगे, अब हम बात करते हैं बेसिक। एक बात करते हैं हम ना, सबसे पहले देखिए आप, है ना, कार्बन के प्रकार के बारे में बात करते हैं ना। किसके बारे में बच्चों? कार्बन के प्रकार। कार्बन के प्रकार किसके बारे में बच्चों? कार्बन के प्रकार के बारे में बात करते हैं अपन ना। तो कार्बन जो है ना डिग्री के आधार पर 4 प्रकार का होता है बच्चों ना। अब ये कार्बन के प्रकार बहुत जगह काम आएंगे आपके ना, इसलिए इनको आपको समझना जरूरी है ना। देखिए डिग्री के आधार पर कार्बन के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार। कितने प्रकार हैं बच्चों? 4 प्रकार। देखिए 4 प्रकार कौन कौन से? सबसे फर्स्ट, आप हिंदी में बोलें तो प्राथमिक कार्बन, या इसको आप बोल सकते हैं 1 डिग्री कार्बन। कौन सा बच्चों? 1 डिग्री कार्बन। यानी यूं कह सकते हैं अपन है ना। दूसरा है आपके देखिए द्वितीयक कार्बन। कैसा कार्बन बच्चों? द्वितीयक कार्बन, या आप इसे बोल सकते हो 2 डिग्री कार्बन। थर्ड है आपके तृतीयक कार्बन। कैसा बच्चों? तृतीयक कार्बन, या इसको आप 3 डिग्री कार्बन बोल सकते हैं बच्चों ना। कौन सा? 3 डिग्री कार्बन। और सबसे लास्ट है आपकी, इसको हम बोल सकते हैं चतुष्क कार्बन। चतुष्क कार्बन, या इसको हम बोल सकते हैं आपके 4 डिग्री कार्बन। यानी प्राथमिक कार्बन, या इसको 1 डिग्री कार्बन बोल दो आप, द्वितीय कार्बन, या 2 डिग्री कार्बन बोल दीजिए आप, तृतीय कार्बन, या फिर इसको 3 डिग्री कार्बन बोल दीजिए, और एक चतुष्क कार्बन, या इसको 4 डिग्री कार्बन बोल दीजिए। अब देखिए 1 डिग्री कार्बन किसको कहेंगे? यदि कोई कार्बन एक कार्बन से जुड़े, है ना। कितने कार्बन से बच्चों? एक कार्बन से। अब वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े, डबल से जुड़े, ट्रिपल से जुड़े, कोई से बॉन्ड से जुड़े, लेकिन वो एक ही कार्बन से जुड़ना चाहिए, तो ऐसा कार्बन क्या कहलाएगा? 1 डिग्री या प्राथमिक कार्बन। अगर वो 2 कार्बनों से जुड़ जाए तो ऐसा कार्बन क्या कहलाएगा? 2 डिग्री कार्बन। अगर 3 कार्बनों से जुड़ जाए तो ऐसा कार्बन कहलाएगा 3 डिग्री कार्बन, और 4 कार्बनों से जुड़ जाए तो उसको बोलेंगे हम 4 डिग्री कार्बन। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं पर बच्चों ना। क्या देखते हैं? एक एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। देखिए एग्जाम्पल से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ना, ये लीजिए ना। देखिए मैंने एक
एग्जाम्पल ऐसा ले लिया ना, हाँ जी बच्चों, देखिए मैंने एक एग्जाम्पल ऐसा एग्जाम्पल ले लिया ना। अब इसमें देखिए आप ना, मैंने क्या बोला है कि अगर कोई कार्बन एक कार्बन से जुड़े तो ऐसा कार्बन कहलाएगा आपकी 1 डिग्री कार्बन, अगर 2 कार्बनों से जुड़े तो ऐसा कार्बन कहलाएगा 2 डिग्री कार्बन, और अगर 3 कार्बनों से जुड़े तो ऐसा कार्बन कहलाएगा आपकी 3 डिग्री कार्बन, और 4 कार्बनों से जुड़े तो ऐसा कार्बन क्या कहलाएगा आपके 4 डिग्री कार्बन। देखिए सबसे पहले आप इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला कार्बन कैसा कहलाएगा आपके 1 डिग्री कार्बन। ऐसे ये वाला कार्बन भी देखिए आपके, ये भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है इस वाले से, इस वाले से, तो ये कार्बन भी कैसा है आपकी 1 डिग्री कार्बन। आगे देखिए ये वाला कार्बन देखिए, ये भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा कार्बन है, तो ये भी क्या कहलाएगा आपके 1 डिग्री कार्बन। इधर वाले कार्बन देखिए आप, ये कार्बन भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये कार्बन भी कैसा कहलाएगा आपके 1 डिग्री कार्बन, और ये वाला कार्बन है, ये भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है इस वाले से, तो ये कार्बन भी क्या कहलाएगा 1 डिग्री कार्बन। ठीक है बच्चों, आगे देखिए इस वाले कार्बन को देखिए आप, इस वाले को देखिए, ये कार्बन इधर भी जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा हुआ कार्बन से, और इधर भी जुड़ा हुआ कार्बन से, तो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है 1, 2 एंड 3। तो ऐसा कार्बन जो 3 कार्बनों से जुड़े तो वो कार्बन कौन सा कहलाएगा आपकी 3 डिग्री कार्बन। कौन सा कार्बन बच्चों 3 डिग्री कार्बन। इस वाले कार्बन को देखिए आप, ये वाला कार्बन एक इधर जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कैसा कहलाएगा आपके 2 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को देखिए बच्चों, इस वाले को, इस वाले कार्बन को देखिए आप, देखो ये कार्बन इधर भी जुड़ा हुआ है कार्बन से, इधर भी कार्बन से, इधर भी कार्बन से, इधर भी कार्बन से, ये कार्बन कौन सा कार्बन कहलाएगा आपके 4 डिग्री कार्बन। कौन सा कार्बन बच्चों 4 डिग्री कार्बन। अब कई बच्चों को ऐसे चक्कर हो रहा होगा ना कि सर तो ऐसे कह रहे हैं कि ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस कार्बन के बीच तो हाइड्रोजन आ रहा है, ये हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा हुआ बच्चों ना, ऐसे ही देखिए, ये एक कार्बन ये वाला, और ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ अगले वाले से, और इसके पास 3 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन हमको पता है सिंगल बॉन्ड बनाता है बच्चों ना, कौन सा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये ऐसे जुड़े हुए हैं, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन ऐसे हैं, तो ये वाला कार्बन डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है कार्बन से जुड़ा हुआ है बच्चों ना, किससे जुड़ा हुआ है कार्बन से। तो कई बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे ना कि सर तो ऐसे कह रहे हैं कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ तो बीच में हाइड्रोजन आ रहा है, ये हाइड्रोजन ऐसे लगे हुए हैं, तो अब देखिए आप कार्बन और कार्बन है ना आपस में जुड़े हुए हैं, सेम वही यहाँ भी ऐसे ही एक हाइड्रोजन ऊपर है, ऐसे इस वाले में ये कार्बन, इससे एक कार्बन इधर है और इसके एक कार्बन इधर है, तो इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं 2, तो एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, तो देखिए ये कार्बन भी इस कार्बन से और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं हुआ आप, हाइड्रोजन कभी भी बीच में आएगा नहीं है ना, वो क्यों एक ही बॉन्ड बनाता है ना, बीच में तो वो आएगा जो 2 बॉन्ड या 3 4 5 कितने बनाएगा ना, वो आएगा बीच में। अब देखिए आप, ये बात होगी अपने कार्बन के प्रकार की, किसकी बच्चों कार्बन के प्रकार की। एक और देख लीजिए आप, देखिए ऐसा ले लें अपन, देखिए ये लीजिए, मैंने एक एग्जांपल ऐसा ले लिया ना, इससे और आपको क्लियर हो जाएगा ना। देखिए ये वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कोई भी कार्बन एक कार्बन से जुड़ेगा तो वो कार्बन कौन सा कहलाएगा बच्चों 1 डिग्री कार्बन। इधर से ये वाला देखिए, ये वाला, ये तो इस वाले की बात हुई, ये वाला देखिए आप एक से जुड़ा हुआ है, तो ये भी कैसा है आपके 1 डिग्री। इस वाले कार्बन की बात करें, देखिए इधर भी जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा हुआ है, कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है 3 कार्बनों से, तो ये कार्बन कौन सा है आपके 3 डिग्री कार्बन। ऐसे इस वाले को देखिए आप, एक और एक 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कार्बन कैसा है आपके 2 डिग्री, और ये वाला कार्बन बच्चा ये एक से जुड़ा हुआ है, तो ये भी कैसा आपके 1 डिग्री कार्बन। कौन सा कार्बन बच्चों 1 डिग्री कार्बन। तो आप चाहें तो इसको एक बार नोट डाउन कर सकते हैं ना, ठीक है बच्चों, कीजिए, देखो आप नोट डाउन इसको एक बार है ना। चलो आपने नोट डाउन कर लिया, तो ये तो हो गया कार्बन का प्रकार, और ये हमको आना चाहिए बच्चों ना, क्यों आगे हम है ना चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे उसमें क्लासिफिकेशन वगैरह आएगा, उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरीके से आएंगे ना,
कार्बन, तो फिर हमको है ना दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये सबसे पहले तो मैंने क्या बता दिया आपको, कार्बन के प्रकार। अब देखिए आप एक छोटा सा टॉपिक और लेते हैं, कार्बनिक यौगिकों में संकरण लेते हैं अपन, है ना, क्यों संकरण भी बीच बीच में काम आता रहता है ना। स्ट्रक्चर्स वगैरह की बात करेंगे, संरचना वगैरह की बात करेंगे तो वहाँ संकरण काम में आ जाएगा ना। हम केवल ऑर्गेनिक वाला का ना संकरण, मतलब ऑर्गेनिक वाले संकरण की बात कर रहे हैं ना। देखिए कैसे, तो हमारी हेडिंग क्या हो जाएगी बच्चों, कार्बनिक यौगिकों में संकरण। देखिए कार्बनिक यौगिकों में संकरण की बात कर रहे हैं बच्चों अपन, है ना। कार्बनिक यौगिकों में किसकी बात कर रहे हैं अपन, संकरण। संकरण का मतलब हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं ना। देखिए कार्बनिक यौगिकों में संकरण है ना, वो कार्बन के आप बॉन्ड काउंट कर लीजिए ना, कार्बन के क्या कर लीजिए, बॉन्ड काउंट, है ना। अगर देखो कोई सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड है ना वो सिग्मा बॉन्ड कहलाता है बच्चों ना। इसका नाम क्या है, सिग्मा। कहीं भी सिंगल बॉन्ड दिख रहा है इसका मतलब वो कौन सा बॉन्ड है आपके, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। ऐसे देखो आप डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है ना। इसका नाम क्या है, पाई बंध। पाई बंध ऊपर वाला कौन सा था, सिग्मा। तो सिंगल बॉन्ड कहीं देखिए वो सिग्मा बंध है, डबल बॉन्ड देखिए उसमें एक सिग्मा बंध होगा, दूसरा कौन सा होगा बच्चों, पाई बंध। एक सिग्मा दूसरा पाई। अगर आपको ऐसा ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए कहीं भी, तो ट्रिपल बॉन्ड में देखो दो तो पाई होते हैं और एक कैसा बंध होता है बच्चों, सिग्मा बंध। दो तो पाई होते हैं और एक कौन सा बंध होता है, सिग्मा बंध। तो ये बात हमको याद रखनी है ना। ये सिंगल बॉन्ड है, ये लीजिए मैं इधर लिख देता हूं ना, एकल बंध। कैसा बंध, एकल बंध। हिंदी में कहो तो एकल बंध और इंग्लिश में कहो तो आप सिंगल बॉन्ड। ऐसे ये वाला जो है, ये वाला इसका नाम है द्विबंध, है ना। और ये वाला जो है आपके इसका नाम है त्रिबंध। कौन सा बंध बच्चों, त्रिबंध। तो एकल बंध, द्विबंध और एक कौन सा है, त्रिबंध। एकल बंध, द्विबंध और एक कौन सा बच्चों, त्रिबंध। कौन सा बंध बच्चों, त्रिबंध। अब देखिए आप संकरण के लिए ना, अगर दो सिग्मा बॉन्ड हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड, दो, तो फिर संकरण जो होगा ना आपकी वो sp संकरण होगा बच्चों ना। कौन सा संकरण, sp, है ना। यानी कार्बनिक यौगिकों में संकरण हम सिग्मा बंध की सहायता से ज्ञात करते हैं बच्चों ना। कार्बनिक यौगिकों में संकरण किसकी सहायता से ज्ञात करते हैं, सिग्मा बंध की सहायता से ज्ञात करते हैं ना। केवल सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हमको। अब सिग्मा बॉन्ड कैसे काउंट करने हैं वो बात मैंने इधर आपको बताई दी है कि सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा, डबल में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल में एक सिग्मा और दो पाई। अगर तीन सिग्मा हो तो संकरण कौन सा होगा बच्चों, sp2। कौन सा होगा, sp2। और अगर चार सिग्मा बॉन्ड हैं तो संकरण कौन सा हो जाएगा बच्चों, sp3। कौन सा, sp3। दो सिग्मा तो संकरण sp, तीन सिग्मा तो संकरण कौन सा हो जाएगा, sp2। और चार सिग्मा है तो संकरण कौन सा होगा बच्चों, sp3। कौन सा संकरण होगा बच्चों, sp3। कौन सा संकरण होगा बच्चों, sp3 संकरण, है ना। कौन सा संकरण, sp3। अब देखिए आप आगे मैं एक एग्जांपल लेता हूं ना, उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो हाँ, देखिए मैंने ऐसा एक एग्जांपल ले लिया सबसे छोटा ना, CH3 CH2 और ये CH3। अब देखिए आप चाहो तो इसको ओपन कर लो ना, इसको खोल के लिख लो ना, उन्हें धीरे धीरे हम सीख जाएंगे ना। हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, मतलब एक ही बॉन्ड बनाएगा। एक बॉन्ड कैसा होगा, सिंगल ही होगा, यानी हाइड्रोजन कभी भी बीच में नहीं आएगा। इसको आप खोल के लिखें तो देखो ऐसा लिख सकते हैं, देखो कार्बन ये वाला, ये भी कार्बन सिंगल बॉन्ड है और ये भी कार्बन कैसा बॉन्ड है, सिंगल। देखिए इस पे कितने हाइड्रोजन है, तीन। तो तीन हाइड्रोजन कैसे जोड़ूंगा मैं, 1 2 और ये 3। इस पे कितने, दो, 1 और 2। इस पे कितने हैं, 3, 1 2 और ये 3। कितने बच्चों, 1 2 और 3। अब देखिए आप सारे बॉन्ड सिंगल ही दिख रहे हैं तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, सिग्मा 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 और ये सिग्मा। अब देखिए इस कार्बन पे मुझे है ना संकरण कैलकुलेट करना है इस कार्बन का।
देखिए इसके चारों तरफ देखिए आप, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, ये वाला, ये तीसरा सिग्मा, ये चौथा सिग्मा, टोटल सिग्मा कितने हैं 4। और देखिए 4 सिग्मा का मतलब संकरण कौन सा होगा बच्चों, sp3। कौन सा संकरण होगा बच्चों, sp3। इस पे देखिए आप, देखिए यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ भी कितने सिग्मा हैं 4 सिग्मा, और वही 4 सिग्मा का मतलब संकरण कौन सा होगा बच्चों, sp3। इस पे देखिए आप, इस वाले पे देखिए यहाँ भी 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा का मतलब संकरण कौन सा हुआ, अरे sp3 संकरण होगा बच्चों ना। कौन सा संकरण होगा, sp3। आगे देखिए एक एग्जांपल और देखिए आप, चलिए इधर देखिए आप ना, चलो आगे ले लेते हैं, है ना। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए आप ना। वैसे तो आपको है ना जो भी मैटर है वो है ना, जो भी नोट्स वगैरह हैं वो आपको है ना प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे ना, चैनल पे प्रोवाइड करवाएंगे आपको ना, सरस्वती धाम है ना। अरे चैनल का नाम क्या है अपना, सरस्वती धाम है ना, केमिस्ट्री क्लासेज है ना। तो इस पे आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा ना। और वैसे आप नोट डाउन कर सकते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। सब कुछ बोर्ड पे लिख दिया जाएगा ना, सब कुछ है ना, थ्योरी वगैरह जो भी जितनी है ना, क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ बोर्ड पे है ना लिखाए जाएंगे ना। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, इश्यू है ना। ठीक है बच्चों, देखिए आप नोट डाउन करो ना। कर लिया वो नोट डाउन बच्चों, देखिए आपने नोट डाउन कर लिया तो आगे देखिए आप, हाँ जी देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं अपन ना। देखिए ये CH3, ये CH2, CH डबल बॉन्ड CH, ये CH, ये CH3, ये C और ये ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है बच्चों, ऐसा हमने एक एग्जांपल ले लिया ना, ऐसा हमने क्या ले लिया, एक एग्जांपल। अब देखिए चाहो तो इसको ओपन करके लिख लो, शुरुआती दौर में सीख रहे हो आप तो इसको खोल के लिख लो। बस कार्बन की संयोजकता कितनी रखनी है आपको, 4। हाइड्रोजन कभी भी बीच में नहीं आएगा, कहाँ आएगा, कॉर्नर पे आएगा। देखिए ये कार्बन, पहले तो कार्बन कार्बन के बॉन्ड बना लीजिए आप ना। ये कार्बन कार्बन के बीच कैसे बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, सिंगल दिख रहा है, डबल दिख रहा है या ट्रिपल दिख रहा है। देखिए सबसे पहले कार्बन कार्बन के बीच सिंगल ये लीजिए, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल ये लीजिए, कार्बन कार्बन के बीच कैसा है डबल ये लीजिए, कार्बन कार्बन के बीच कैसा है सिंगल। आगे देखिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल, कार्बन कार्बन के बीच कैसा है ट्रिपल। और इधर देखिए इस वाले कार्बन पे ये कार्बन कार्बन के बीच कैसा है सिंगल। तो पहले तो आप कार्बन के है ना, यानी कार्बन कार्बन के बीच कैसे बॉन्ड बने हुए हैं। उसके बाद देख लीजिए किसके पास कितने हाइड्रोजन हैं। देखो इसके पास 3 हाइड्रोजन हैं, तो 3 हाइड्रोजन आप ऐसे लिख सकते हो ना, 1 2 और ये 3। इसके पास 2 हैं तो 1 2। इसके पास कितना है, एक ही है, ऊपर लगाओ नीचे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। ऐसे इसके पास भी देखिए एक ही है ना, ऊपर लगाओ नीचे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। इसके पास कितना है, एक, ये लीजिए एक। इसके पास कितने, 3, तो 1 2 एंड 3। इसके पास तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, उसके पास एक है, ये लीजिए। यानी हाइड्रोजन को कौन से बॉन्ड से जोड़ना है आपको, सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है बच्चों ना। कौन से बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से। अब देखिए आप कर लो संकरण काउंट, देखो कैसे होगा, इस पे कैलकुलेट करोगे तो देखिए सिंगल बॉन्ड कैसा होगा, सिग्मा 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 सिग्मा। इसमें क्या होगा, एक सिग्मा होगा और एक कैसा होगा बच्चों, पाई। ये कैसा है आपकी सिग्मा 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 सिग्मा, ये सिग्मा। क्यों, सिंगल बॉन्ड सारे कैसे होते हैं सिग्मा ना। ये भी कैसा सिग्मा। इस पे देखो एक तो पाई होगा, ये भी पाई होगा ना, और एक कौन सा होगा बच्चों, सिग्मा। एक कौन सा होगा, सिग्मा ना। एक कौन सा होगा, सिग्मा। ये लो मैं लिख दूं, है ना। इधर देखो आप, ये कौन सा है, सिग्मा। अब बस आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं ना, पाई बॉन्ड काउंट नहीं करने, केवल कौन से करने हैं आपको, सिग्मा। देखिए अब इस पे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा। और 4 सिग्मा का मतलब क्या होता है बच्चों, अरे संकरण कौन सा होता है, sp3। कौन सा संकरण है, sp3। आगे देखिए आप इस कार्बन की बात करें, इस पे
देखिए आप 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, वही 4 सिग्मा का मतलब संकरण कौन सा होगा बच्चों? sp3। इस कार्बन की बात करें, देखिए इस कार्बन पे देखिए आप 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, और ये कैसा है देखो, एक तो सिग्मा है, एक कैसा है आपके पाई बॉन्ड, है ना। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा का मतलब संकरण कौन सा होगा बच्चों? sp2। कौन सा संकरण होगा? sp2। ऐसे इस पे देखो, इस पे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, वो 3 सिग्मा का मतलब संकरण कौन सा होगा बच्चों? sp2। ऐसे देखो इस कार्बन पे देखो आप, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा का मतलब संकरण कौन सा होगा बच्चों? sp3। इस वाले कार्बन पे देखो आप, इस वाले पे देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा का मतलब संकरण कौन सा हुआ बच्चों? sp3। इस कार्बन की बात करें, देखिए इस कार्बन पे देखो 1 सिग्मा, और ट्रिपल के अंदर क्या है? 1 सिग्मा, 1 सिग्मा और 1 सिग्मा कितने हुए? 2 सिग्मा, और 2 सिग्मा का मतलब संकरण कौन सा होगा बच्चों? sp। ऐसे देखिए आप इस कार्बन पे, इस पे भी देखिए 1 सिग्मा इधर, 1 सिग्मा इधर, कितने सिग्मा हैं? 2, और 2 सिग्मा का मतलब संकरण कौन सा है आपके? sp। इस तरीके से आप है ना, कैसा भी कार्बनिक यौगिक दे दिया आपको, ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया ना, उसका आप संकरण निकाल सकते हैं, क्योंकि ये संकरण भी हमारे काम में आएगा। संकरण भी क्या आएगा बच्चों? हमारे काम। अब देखिए हम एक छोटी सी बात और करते हैं ना, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न ना, किसकी बात करते हैं बच्चों? हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न की बात करते हैं ना। इसको आप है ना नोट डाउन कर लो एक बार, है ना। चलिए हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न की बात अपन कल करते हैं ना, अगले उसमें ना वीडियो में हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न की बात करते हैं बच्चों ना, ठीक है। ठीक है बच्चों।